आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है फुल मून के ऊपर, दिसंबर 2024। इस साल का आखिरी पूर्णिमा है, ये आखिरी फुल मून है। इस रीडिंग के दौरान दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे प्रभु, जिन पे हम कई सालों से भरोसा रखते आए हैं, या कहें जब से हमने जन्म लिया है तब से हम उनके ऊपर समर्पित हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, अच्छा बुरा जो भी हमारी बुद्धि के अनुसार हमको करना चाहिए था वो सब चीज़ें हमने की। और 2024 जब हमारे लाइफ में एंटर हुआ तब हमारी उम्मीदें बढ़ चुकी थी, और इस उम्मीद बढ़ने पर हमें इधर से उधर से कहीं ना कहीं से सुनाई दे रहा था कि ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ हमारे लाइफ में क्रिएट करके जाएगा, कुछ चेंजेस होंगे। पर हम अपनी उम्मीदों को बरकरार रखे हुए थे, है ना, कि हमारी लाइफ में अब कुछ होगा तब कुछ होगा। बट अभी भी हम एंड पर आ गए हैं, पर चीज़ें हमें कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो ये रीडिंग दोस्तों आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। आप लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कुछ होने का, प्रभु पर आस लगाए बैठे हैं कि कुछ चमत्कार घटित हो। तो इस रीडिंग के दौरान दोस्तों, पूर्णिमा का मतलब ही है कि सकारात्मकता हमारी जीवन में लेकर आएँ, ठीक है। पूर्णिमा की जो एनर्जीज़ होती हैं, तो आज हम इस रीडिंग को बड़ी श्रद्धा से, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में हम इसे सुनेंगे, मैसेजेस को प्राप्त करेंगे। जो भी हमारे पिता हमें देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि इस पूर्णिमा की एनर्जी हमारे लाइफ में क्या क्रिएट करने वाली है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ इवेंट्स हैं जो होकर रहेंगे, ओके। और हम अच्छे बच्चों की तरह उन्हें पूरी पूरी ईमानदारी के साथ उसे वेलकम करेंगे, ताकि हमारे जीवन में जो हमारे पिता कह रहे हैं वो हो, है ना। हम किंतु परंतु के चक्कर में हम उन ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में वेलकम कर ही नहीं पाते हैं जो हमारे पिता ने हमारे लिए भेजी है ना। 2024 है दोस्तों, और ये आखिरी पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का महत्व हम सभी जानते हैं। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी मैसेजेस आएँ पूरे ओपन हार्ट के साथ, अपने पूरे ओपन हृदय के साथ में उन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करिएगा और उन्हें क्लेम कीजिएगा। और जो भी इस रीडिंग में बताया जा रहा है कि ये घटित होने वाला है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, उसको बिना दूसरा विचार लाए कि ये संभव है या नहीं है, या ये मेरे लिए है या नहीं है, ये होगा या नहीं होगा, इस तरीके के जो सवाल आपका दिमाग आपके सामने खड़ा करता है, कम्प्लीटली उसे अवॉइड करके एक ही एक स्टेटमेंट बोलनी है, मेरे पिता ने कहा है तो ये होकर रहेगा, ओके। ये मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, हम लोगों का जो टाइम डिले होता है वो उसका मेन कारण यही होता है कि अपने आशीर्वादों पर, अपने गिफ्ट्स पर जो हमें बताया जाता है ना, कि ये होने वाला है, हम उस पर बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। हम अपनी तार्किक बुद्धि यानी लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करते हैं। अब समय है लॉजिकल नहीं, हमारा मैजिकल माइंड का यूज़ करने का। चमत्कार घटित होते हैं तो ये हमारा टाइम है, हमारी लाइफ में भी होंगे और होकर रहेंगे, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को ट्यून कर लीजिए, क्योंकि और टाइम है ही नहीं ना। आप खुद सोचिए ना, ये साल का आखिरी पूर्णिमा है, तो ये पूर्णिमा हमारा है। हमारे लाइफ में जो भी क्रिएट होना है वो आने वाली, जो आप समझ जाएंगे कि जैसे 15-16 दिन है ना, तो जो भी इस रीडिंग में आएगा हम उसे क्लेम करेंगे। एटलीस्ट हमारी इंटरनल जो पीस है, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, एटलीस्ट वो हमारे लाइफ में एंटर कर जाए। अगर एक बार आंतरिक मन हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण से बदल जाता है तो बाहरी जगत को बदलना ही होता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो जो भी होगा दोस्तों, आज हम इन सारी एनर्जीज़ को क्लेम करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिन्हें पता है कि उनकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप डायरेक्ट अपने जन्म की तारीख के अकॉर्डिंग जाओगे। और आप लोगों की जन्म की तारीख अगर इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, ठीक है। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है, ठीक है।
और जिनको अपने जन्म की तारीख नहीं पता है तो आप लोग क्रिस्टल के थ्रू जाओगे। ये जो पर्पल क्रिस्टल है ये ऑप्शन नंबर 1 है, और ये जो वाइट क्रिस्टल है ये ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और इजीली मैं आप लोगों की एनर्जीज़ जब भी रीडिंग करती हूँ, जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं उनकी बहुत ही हाईली एनर्जीज़ को पिक कर लिया जाता है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये रीडिंग की जाती है, ठीक है। और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं आप लोग, ठीक है, तो आपको कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस के साथ में आपको कनेक्ट किया जाता है, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से ज़्यादा चीज़ें रेजोनेट हो, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को, ओके, ताकि और न्यू कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, न्यू टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आएँ, और ताकि आपकी लाइफ अबंडेंट तरीके से, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के साथ में चेंज हो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे कॉन्शियस रीडिंग की जाती है। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी रीडिंग्स को देखा है तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, और आपने यदि इस क्रिस्टल को चूज़ किया था, पर्पल क्रिस्टल को, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये साल की आखिरी पूर्णिमा, ठीक है, फुल मून क्या हमें खुशियाँ देगा, ठीक है, जिसके हम हकदार हैं, डिज़र्व करते हैं। वाव, अबंडेंस, आपके लिए ये पूर्णिमा अबंडेंस का द्वार खोलकर जा रहे है, ठीक है। मतलब ये जो पूर्णिमा की एनर्जीज़ है, इस दौरान आपके ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को लेके बदलाव होने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से सकारात्मक होंगे। वो दिखेंगे आपको नकारात्मक, लेकिन यकीन मानिए एंड ऑफ द रिज़ल्ट होंगे पॉजिटिव ही आपके फेवर में। तो तैयार हो जाइए, परफेक्ट बैलेंस की तरफ आप लोग जा रहे हो, नो डाउट दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में उथल पुथल होने वाली हैं इन 15 दिनों के अंदर, ठीक है। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। आप अपने हायर पर्पस से कनेक्ट होंगे, जो कि आप इस जीवन में आपने जन्म लिया है, मतलब इस इनकारनेशन में जो आपने जन्म लिया है, जिस उद्देश्य से आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो दोस्तों। आप अपनी खुशी, अपने जॉय, जो मतलब ज़िंदगी का असल आनंद है, ठीक है, आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ये 2024 की जो आखिरी पूर्णिमा है, ठीक है, फाइनली आपके लिए ये चीज़ क्रिएट करके जा रही है। आप बैलेंस में जा रहे हो, ठीक है, मेंटली। अगर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं नेगेटिवली, ओवरथिंकिंग में आप फंस जाते हो, या फिर आपको पास्ट की चीज़ें परेशान करती हैं, पास्ट का एक्सपीरियंस, फेलियर, जो कुछ भी है दोस्तों, आप वहाँ से कट ऑफ हो रहे हो कम्प्लीटली। क्यों रहा है? क्योंकि आप अपने हायर अबंडेंस, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी, बहुत से लोग अबंडेंस को ना, जो समृद्धि जिसे कहते हैं, जैसे पैसा, गाड़ी, बंगला, ठीक है, उस तरीके से देखते हैं। ढेर सारा कैश होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, करियर एकदम हाई ग्रोथ एंड हायर लेवल पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ढेर सारा पैसा, बहुत मतलब एकदम लग्जरियस लाइफ, ओके। ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन है आपका भौतिक जगत में, ओके। आपकी अबंडेंस का जो समृद्धि है ना, वो एक तरीके से माइंड सेट है। दोबारा सुनिएगा, क्लियर करिएगा। ढेर सारा पैसा चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, अपनी मनपसंद जॉब चाहते हो, और उस जॉब और अपने करियर से ढेर सारा पैसा चाहते हो अपने मन मुताबिक, है ना। उससे पहले, मिलने से पहले आपको ये चेक करना है क्या सही मायने में आपका माइंडसेट है अबंडेंस। आप पैसों को लेके अपने आप में, मतलब आप अपने दिमाग में पैसों को लेके क्या सोचते हो? पैसा ईजी है कि हार्ड है अर्न करना? जिनको लगता है पैसा कमाना आसान है, उनके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। जिनको लगता है पैसा लिटरली पेड़ पे उगता है क्या,
कि हम ऐसे ही लुटा दें। तो यहाँ पे अबंडेंस, समृद्धि का मतलब है कि समृद्धि अनलिमिटेड है, कभी ना समाप्त होने वाली। जिस पिता से हम मांग रहे हैं वहाँ पे समृद्धि हवा की तरह बहती है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। पैसा, अगर हम लिटरली, समृद्धि हर चीज़ में रेजोनेट होगी। लव हो तो लव, वेल्थ, हेल्थ, मनी, है ना, आपकी मटेरियलिस्टिक कोई डिज़ायर। तो समृद्धि का मतलब है माइंडसेट ऐसा होना कि इसमें कमी यानी लैक मेंटलिटी नहीं, ये होनी चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, भले ही वो दिख नहीं रहा है, पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा मेरे बिना रह नहीं सकता, पैसा मरा जा रहा है मेरे पास आने के लिए क्योंकि मैं मनी मैग्नेट हूँ, पैसे के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको लव चाहिए अपने जीवन में, आप अपने आप को बहुत ही अकेला फील करते हो, जो भी रिलेशनशिप्स रहते हैं वो टिकते नहीं हैं, कुछ ना कुछ रीज़न से आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हो, तो अपने आप को समृद्धि, अबंडेंस, वीडियो लंबा जाएगा, बी पेशेंस के साथ में यहाँ पे धैर्य बना के रखिए। लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है किसी के लिए, ठीक है, सही मायने में अर्थ को समझिए, ठीक है। मेरे शब्द ऊपर नीचे जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग्स की है मैंने आज, तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसे प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा, अर्थ को समझिए, ठीक है, मैसेजेस को लीजिए, क्या समझाया जा रहा है। लव अगर आप चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है, उसी तरीके से हेल्थ अगर चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, मटेरियल डिज़ायर है, हर इस पर आप ये अप्लाई करोगे। अब मैं लव के लिए कहती हूँ कि जब मुझे अनंत काल से प्यार किया गया है, अनंत काल ही थोड़ी सी बहुत ही डीप डाउन स्टेटमेंट हो जाती है, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। अनंत काल मतलब मेरे डिवाइन फादर, ठीक है, जब से मैंने जन्म लिया है तब से वो मुझे प्यार करते आए हैं, है ना। हमने सिर्फ यहाँ पे लोगों के प्यार पे डिपेंड रह गए, लेकिन वो जो हमारे डिवाइन फादर हैं उन्होंने तो कभी छोड़ा ही नहीं था ना हमें, कि वो अब हमें पकड़ लें, है ना। तो मुझे हमेशा प्यार किया जाता है, मुझे रिस्पेक्ट किया जाता है, हर कोई दीवाना है मेरा, है ना, मेरे ऑरा का, हमारा जो ऑरा मंडल होता है ना, और लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, लोग मरे जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि मैं क्वीन हूँ, है ना, मैं गॉडेस एनर्जी कैरी करती हूँ, बिकॉज मेरे फादर गॉड है ना, परमात्मा है, ईश्वर हैं, तो हम उनकी संतान हैं, तो हम भी ह्यूमन फॉर्म में क्या हुए, गॉड ही हुए ना, जो हमें पृथ्वी पे जो हाई लिफ्टिंग एनर्जीज़ को क्या कहते हैं मतलब लेकर आना है स्वर्ग से, स्वर्ग को पृथ्वी पे उतारेगा कौन, हम ही तो हैं, अपने पिता और अर्थ, ठीक है, भगवान और पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी, ये भगवान, ठीक है, तो ये स्वर्ग है, ये वाला जो पोर्शन है स्वर्ग है, और यहाँ पे अर्थ है ना। तो यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी कैसे दोस्तों, ये हम ही तो बदलने वाले हैं, और हम कैसे बदलेंगे, समृद्धि को कैरी करके कि दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, प्यार अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, स्वास्थ्य हमारे लिए अनलिमिटेड है, हमारे पिता ने कभी भी बीमारियाँ हमें नहीं दी, बीमारियाँ हमारी यहाँ पे शैतान के घर से, नेगेटिविटी के घर से आती है, ये हो जाएगा। बहुत फोर्थ स्टेज के कैंसर्स भी आज की डेट में ठीक हो रहे हैं, समझ रहे हो, समझिए प्लीज़ इस चीज़ को इन डेप्थ में। आपने नहीं सुना, पर मैं बहुत ऐसी स्टोरीज सुनी हूँ जो बहुत गंभीर बीमारियों से भी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो ये कहाँ से आया, उनने अनलिमिटेड फेथ रखा, ठीक है, उस तरीके से, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो ये जो स्वर्ग है, जो हमारे पिता का स्वर्ग है, ठीक है, इसे वही लोग देख सकते हैं जो सही मायने में ईश्वर को अपने पिता के रूप में मानते हैं, ठीक है, ठीक है। हम बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ मैं अपने पिता पे भरोसा करता हूँ, लेकिन फिर चिंता क्यों है भाई आप लोगों को, आप इतना दुख तकलीफ़ में, ठीक है, आप चिंता में हो, आपको घबराहट होती है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर आप सही मायने में विश्वास रखते हो तो आप ये बोलोगे कि मेरे साथ मेरे पिता खड़े हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी परिस्थिति हो, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ट्रस्ट में, अगर आपने इस तरीके का अगर कैरी कर लिया फेथ, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती, सारे संजोग, सारी नियति आपके ही लिए इर्द गिर्द घूमेगी, आपको ये अबंडेंस का कार्ड आया है ना दोस्तों, उससे जोड़ेगी। प्लीज़ समझिए इस बात को, ठीक है। यस, आप उम्मीद लगाए बैठे हो कुछ अच्छा हो, उससे पहले अपने दिमाग में को इतना तगड़ा माइंडसेट क्रिएट करो, पैसों के लिहाज से, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, ओके, दूसरों से चाहिए उससे पहले खुद को ही वो चीज़ दे दो
कि मैं हूँ अपने लाइफ की क्रिएटर, क्वीन, गॉडेस, एनर्जीज कैरी करती हूँ, तो मुझे क्यों किसी से कुछ चाहिए। मैं तो देने वाली हूँ ना, मुझे लेना किसी से नहीं है। एक दिन में नहीं होता, जानती हूँ। रोज़ प्रैक्टिस करो, जब चलते हो तो उसी को अफर्म करो कि पैसा मुझसे प्यार करता है, ठीक है, लोग मेरे दीवाने हैं, है ना। जो भी आपको रखना है ना। मेरी हेल्थ परफेक्टली फाइन है, मेरे सारे बॉडी ऑर्गेन्स, मेरे बॉडी पार्ट परफेक्टली अलाइन है, अबंडेंट हेल्थ के, है ना। मेरा एक एक सेल अबंडेंटली रेडिएंट कर रहा है ना। मेरे ऑरा से लोग प्रभावित होते हैं। समथिंग जो भी आप चाहते हो उसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाओ एंड रिपीट रिपीट रिपीट। तो अबंडेंस का मतलब होता है माइंडसेट, नॉट पैसा या ये वो नहीं, ये बाद में आता है। पहले आपको माइंड अपना क्रिएट, आपका जो ये 7th चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्राउन चक्रा है। अपने दिमाग को नई प्रोग्रामिंग से भर दीजिए, बैलेंस। पैसा की कमी कभी नहीं देखोगे, प्यार की कभी कमी नहीं देखोगे अपने जीवन में। जब आप ये बोलते हो ना कि मैं खुद प्यार हूँ, लोगों को आप खुद को प्यार करना शुरू कर देते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, फिर लोग भी ना आपको फिर उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। आप जो हो आपको वही तो मिलेगा। देख लीजिए आज तक जो चाहा है वो मिला है क्या? नहीं, क्योंकि हमको वो कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमको वो मिलता है जो हम होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करो कि मैं अभी कौन हूँ, मैं कहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, कमी से या बहुतायत से, है ना। अगर आपको भले ही अभी कुछ भी चीज़ें होती नहीं दिख रही है, लेकिन स्वर्ग में सब कुछ है, ढेर सारा पैसा, प्यार, मान सम्मान, हेल्थ, वेल्थ, स्टेबिलिटी, जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सब आपके पिता के पास है। तो पिता के पास से अगर वो चीज़ धरती पे लेकर आनी, अपने धरती में लेकर आनी है, मतलब अपने जीवन में लेकर आनी है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा? अपने माइंडसेट को तगड़ा करना पड़ेगा, उस रियलिटी को जीना शुरू कर दो। दुनिया, जो बाहरी दुनिया है ना, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन, कोई रास्ता ही नहीं है कि आपकी इच्छा को वो खुद, मतलब क्या बोलते हैं, खुद अट्रैक्ट होगा, वो खुद आपकी लाइफ में आके पूरी होगा, ठीक है। जो पैसा आप चाहते हो वो आपके लाइफ में आने के लिए मरा जा रहा है, ठीक है। प्यार जिससे आप चाहते हो, कि आप जिसके साथ जीवन बिताना चाहते हो, बिल्कुल अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, अपने माइंड सेट जिसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं उसे स्ट्रॉन्ग करो। दुनिया की कोई ताकत आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आप क्या बन गए हो? एक ऐसे इंसान जिसके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो पहले ही अपनी वो ज़िंदगी जी रहा है जो वो जीना चाहता है। समझ रहे हो? ये जो मैसेजेस है हर किसी के पल्ले पड़ने वाले नहीं है, बट जिसको समझ में आएंगे दोस्तों, प्लीज़ इस पे काम कीजिएगा। एंड जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो दोस्तों, लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी नेगेटिवली मत बोलिएगा। यहाँ पे कॉन्शियसली रीडिंग होती है, प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिएगा। आप अगर इन गाइडेंस को फॉलो कर लोगे, आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉन्ग लाइफ तक आप फ्रूट्स खाते रहोगे। ओके, ये माइंड रिप्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है। ये मैसेजेस बहुत डीप होते हैं। इस चैनल ही मैंने बहुत डीपली मैसेजेस के लिए ओपन किया था, ताकि आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो, लाइफ के हर एक एरिया से। ओके, तो प्लीज़ उसे ध्यान में रख के आप इन चीज़ों को समझिएगा। और टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखिए मैंने क्या कहा, अभी समय लेने से ज़्यादा देने का है। किसको देने का है? खुद को। जो कुछ भी चाहिए वो बन जाओ व्यक्ति, ठीक है। प्यार चाहिए, प्यार बन जाओ अपने आप से, कि मैं तो खुद एक प्यार हूँ, मैं प्यार की देवी हूँ, कोई भी इंसान मुझसे दूर रह ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं गॉडेस एनर्जी को कैरी करती हूँ। आई एम द गॉड। ओके, आप ये प्राउडली बोल सकते हो, बिकॉज परमात्मा आपके पिता हैं दोस्तों। तो जब हम ये कहते हैं ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ता है, आई एम गॉड, क्योंकि ईश्वर कभी दूसरों से भेदभाव नहीं कर सकता, ईर्ष्या नहीं कर सकता, जलन नहीं कर सकता, कंपैरिजन में नहीं फंसते हैं, इजीली माफ़ कर देते हैं, है ना। कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, हमेशा उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं, है ना। तो क्या आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे? तभी अपने आप का इस स्टेटमेंट से आप प्रोग्रामिंग करना कि आई एम द गॉड। ओके, आपको सबको प्रेम से देखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, है ना। तो जब आप खुद को उस ओहदे पे रख रहे हो, तो दोस्तों आपके ये जिम्मेदारियां बन जाती हैं। ओके, तो बहुत ही गहराई से समझिएगा इस बात को, ठीक है। ट्रिगर नहीं होना है, क्रिएटिव
जो एनर्जीज़ है वो हमारे थ्रू हम ही है, वो हमसे दुनिया रची जा रही है ना। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो इंसानों ने ही किए हैं, लेकिन परमात्मा पिता के बिना हो सकते थे? नहीं। परमात्मा है इमेजिनेशन, है ना, हमारे अंदर में ही परमात्मा का वास है ना। परमात्मा जो चीज़ों को क्रिएट करते हैं वो हमारे द्वारा करते हैं ना। अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो क्या ईश्वर कर पाएंगे अच्छी चीज़ों का इन्वेंशन धरती पे? नहीं ना। तो इसीलिए अपनी इच्छाओं को हाँ बोलना ज़रूरी है। वाह, बहुत डीप मैसेजेस थे ना। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर, तो इसका मतलब है कुछ चीज़ों को ना आपको जैसे पॉजिटिविटी चाहिए तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना ज़रूरी है ना। आपको स्पेस क्रिएट करने का ज़रूरी है। आप ना कुछ नेगेटिविटी को होल्ड करके बैठे हुए हो और अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हो। तो जो भी चीज़ें आपको लगती है कि अब समय आ चुका है जाने देने का, तो प्लीज़ खुशी खुशी उसे जाने दीजिए, ताकि अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में, ये अबंडेंस आने के लिए मरी जा रही है आपके लाइफ में। तो जितना जल्दी आप रिलीज़ करोगे, जितना जल्दी आप भगवान जी को सरेंडर करोगे, ठीक है, उतना लाइफ में बैलेंस देखोगे, प्रचुरता देखोगे, समृद्धि देखोगे, जो जिसकी आपने आस लगा के आज तक बैठे रहे हो। प्रॉस्पेरिटी अहेड, कंक्लूजन और विथिंग रिच। जो भी आपको आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी समस्याओं से आप जूझ रहे हो वो सॉल्व होने वाली हैं बहुत ही जल्दी। प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने ही वाली है, ठीक है। आप ये समझिए, ये फुल मून यानी 15 दिन के अंदर ही ना बहुत से लोगों को एक गहरी शांति, सुकून, सेटिस्फैक्शन, लव एंड जॉय, ये आपके कीवर्ड्स होने वाले हैं। आप इसे महसूस करोगे, आप इजीली मतलब माफ़ कर पाओगे उन चीज़ों को जो अब तक आपको परेशान करते आई हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आएगी और कितने लोग इसे क्लेम कर पाएंगे, पर जितने लोग भी इसे क्लेम कर पाएंगे दोस्तों, आप लकी हो, आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। ओके, तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिएगा। अब समय है खुद को पेडेस्टल्स पे डालने का, सिंहासन पे खुद को बिठाने का, ठीक है। आप रानी हो, आप राजा हो अपने लाइफ के। जितने भी लोगों को ना पावर दे रखी है ना, बिल्कुल उनसे वापस ले लो। आप जो हो अभी आपको वही मिलेगा। आप विक्टिम कॉन्शियसनेस हो, आप दुखी आत्मा से वाइब्रेट कर रहे हो, तो दोस्तों दुखी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी ज़िंदगी और मैं और मेरे पिता अलाइनमेंट में है, मेरी ज़िंदगी में उनके होते हुए कुछ भी गलत नहीं हो सकता, अब जो होगा अच्छा होगा, अपने आप को पॉजिटिवली स्टेटमेंट से भर दो। मेरे साथ हर एक चीज़ अच्छी ही होती है, और कुछ बुरी भी होने वाली होगी तो वो भी अच्छे में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। वर्ड्स को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो, जो आपको जितना रियलिस्टिक लगे उस हिसाब से स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। कहते हैं मेरा हर एक काम बनता है। लोग मरे जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अब तक आप चीज़ों के पीछे भागते थे, जॉब मरी जा रही है मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, ये तो मुझे मिलकर रहेगी। एंड रिजल्ट में जाओ और जीना शुरू कर दो। मस्त देखो कितना अच्छा फील कर रहे हो, फुल ऑन सेटिस्फैक्शन कि जिस चीज़ के लिए मैं इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था वो हो चुकी है। कहाँ? माइंड में, इमेजिनेशंस में। एफर्मेशन करेक्ट करो, करके तो देखो दोस्तों। ये सब बकवास लगेगी उन लोगों को जो सच में किसी ऐसा सोच रहे कि जादू की छड़ी आएगी, वो बोलेंगे घुमा दी और चमत्कार। नहीं, कभी नहीं होने वाला। आप वही लोग हो जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, हर चीज़ करके आपने छोड़ दी होगी, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे हो दोस्तों। और आप चाहते हो कि नहीं, क्या बोलते हैं, कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार डेफिनेटली होगा, लेकिन पहले चमत्कार की फ्रिक्वेंसी पे खुद को ट्यून तो करो, ठीक है, तब डेफिनेटली चमत्कार होगा। रातों रात सिचुएशन बदलेंगी, ट्रस्ट मी। अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा लेट ना हो अब, और आप अपनी इन सिचुएशंस को जो आप नहीं चाहते उसे और ना झेलना पड़े, तो जो गाइडेंस दी जा रही है दोस्तों करके देखो। और आपको नेक्स्ट स्टेप की जो गाइडेंस चाहिए होगी, यूनिवर्स इसी प्लेटफॉर्म या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, ठीक है, कुछ ना कुछ गाइडेंस आप तक पहुँचा देंगे, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो करते जाओ। ट्रस्ट मी, यहाँ से आपका वो रास्ता खुल चुका है, आपका पोर्टल खुल चुका है। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं, कभी जिम्मेदारियों की वजह से, कभी
गलत टाइमिंग, आपको ऐसा लगा कि टाइमिंग सही नहीं है, उसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से रूबरू हुए हो जिन्होंने आपको धोखा दिया। आपने पैसों आपके पैसे भी काफ़ी फंसे हैं। आपने ट्रस्ट किया, किसी को पैसा दिया, लेकिन आज तक आपको उसने रिटर्न नहीं किया। आप रिश्तों में भी रिश्तों में भी आपको बहुत कुछ सहना पड़ा जो आप चाहते थे, जैसी लाइफ आप रिश्तों में, या आप किसी से लिटरली अगर मैं कहूँ तो आप किसी से प्यार करते थे, बट समहाउ जिम्मेदारियों की वजह से आपने किसी और को चुन लिया, और पूरी टाइम आप इस चीज़ का रिग्रेट करते हो कि काश मैंने अपने दिल की सुन ली होती। फिर आप ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, जिम्मेदारियाँ भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो दूसरों के लिए सही मैंने ये चीज़ की। इस तरीके से आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। लेकिन ये जो तकलीफ़ है ना, आप कितना भी छुपा लो, लेकिन रह रह के आपको परेशान करती है। यानी अपनी इच्छा को आपने जिम्मेदारियां समय सही ना होने की वजह से या परिस्थितियों की वजह से आपने वो चुन लिया जो आपको नहीं चुनना था, है ना। तो उस वजह से आपको कभी कभार रिग्रेट आप करते हो उस चीज़ को लेके। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, वर्ल्ड का कार्ड आया है। इस चीज़ से आपको मुक्ति मिल रही है। आप कंप्लीटली शिफ्ट हो रहे हो समृद्धि की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ। अब आप बिल्कुल भी कम में सेटिस्फाइड करने ही वाले नहीं हो, चाहे मर्जी जो हो जाए। आपका अब आगे से ना जो भी आपका कदम होंगे वो अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जीने के दिशा में होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल, अपनी फाइनेंस स्टेबिलिटी आप दिल से अपनी चाहते हो कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी भी चीज़ के लिए खर्च करने के लिए सेकंड थॉट ना लाना पड़े। कोई अगर आपके दरवाजे पे आ जाए तो आप उसकी मदद कर सको। आपको कभी भी ये ना सोचना पड़े कि मुझे अभी मैं रेडी नहीं हूँ देने के लिए, अगर मैंने दे दिया तो मेरे दूसरे लाइफ के एरिया में दिक्कत आ सकती है। पैसों से रिलेटेड बोल रही हूँ, है ना। आप एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहते हैं जहाँ पर आप कितना भी खर्च कर लो लेकिन आपके पास में फिर भी पैसा बहुत रहे। यस, किंग ऑफ कप्स, आपकी ये डिज़ायर है मनी को लेके। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने लाइफ में पैसों को आकर्षित कर रहे हो दोस्तों, नो डाउट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों। ओपन रहिएगा, ठीक है, ओपन रहिएगा ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाओ। यस, देखिए यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, किंग एंड क्वींस आए हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपकी रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, प्लीज़ अब मैं लव रिलेशनशिप के लिहाज से बोल रही हूँ कि आप लोगों के मतलब शादी, हाँ, एक तो मुझे इस तरीके की स्टोरी आ रही है कि आप लोग की शादी को बहुत टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक आपके लाइफ में बेबी नहीं है, ठीक है, जिस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ होती है। शादी को टाइम हो गया और आप बेबी चाहते हो। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में दोस्तों आप कंसीव कर सकती हैं, जिनको भी बेबी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है दोस्तों, ठीक है। जो मतलब जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे वो कंसीव कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो लव रिलेशनशिप में आप जो चाहते थे, ठीक है, इमोशनली जो भी आपके बीच में आ रहा था वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे 2 तरीके की सिचुएशन है। एक, आपका पैसा भी प्रॉब्लम दे रहा था, आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा था। ओके, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा कैमरे का दिक्कत आ रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो पैसों से रिलेटेड भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। और दूसरा कुछ है कि बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, एक वो तरीके से प्रॉब्लम है। तो अब अगर कम्प्लीटली बात करूँ तो दोस्तों आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली यहाँ पर है एक और ऐसा पेयर आया है मेरे पास में, ठीक है। एक बहुत ही ग्राउंडेड है और एक बहुत ही एनर्जेटिक है, यानी ऑरा आप लोगों का डिफरेंट है। एक दूसरे कपल की बात कर रही हूँ मैं। एक तो मैरिड लोगों के लिए ये आया है जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी, पैसा एंड बेबी, ठीक है। जो अनमैरिड लोग हैं, ठीक है, आपका पार्टनर हो सकता है यहाँ पे बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो और आप बहुत ही इमोशनल हो, आपकी फायरी एनर्जी हो सकती है। आप अर्थ एलिमेंट से रेजोनेट कर सकते हो सकता है कि आपका एलिमेंट अर्थ हो और फायर, ठीक है, कॉम्बिनेशन आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि दोस्तों आप लोगों के इसमें ना एक अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, ठीक है। जैसे आप लोग अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे या फिर आप सेपरेशन में भी थे, ठीक है, और आप लोग चाहते हो यूनियन में ना
क्योंकि आपकी चाहत बहुत मायने रखती है ईश्वर के लिए। यदि आप अपने रिश्ते को, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में रिकन्सिलेशन, यूनियन, तो डेफिनेटली आपके लिए वो भी है, ठीक है, वो भी है। बट आपको ये समझना है, क्या आप रेडी हो उनके नए वर्जन के साथ कनेक्ट हो गए? क्योंकि अगर आपने उन्हें मैनिफेस्ट कर भी लिया, हाँ, अगर आप पुरानी एनर्जीज के साथ ही वाइब्रेट करोगे तो सेम सिचुएशन आपको वापस आप फेस करोगे। अगर आप उनका नया वर्जन क्रिएट कर सकते हो, खुद का नया वर्जन क्रिएट कर सकते हो, तो आप एक हेवनली रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। और जिनके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी सपोज, ठीक है, यहाँ पे एक और मैसेज निकल कर आ रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी दोस्तों, वो भी अगर आप अपने पार्टनर को क्लेम करते हैं, यस थर्ड पार्टी है यहाँ पर किसी के रिलेशनशिप में, वो रिलीज़ होने वाली है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे हो सकता है किसी का यहाँ पे मतलब आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते, ये बहुत ही कम बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। तो आप डाइवोर्स चाहते हो, अगर आप डाइवोर्स चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डाइवोर्स आप मतलब आपको उस कार्मिक रिलेशनशिप होगा डेफिनेटली, तभी तो आप वहाँ से हटना चाहते हो या निकलना चाहते हो, है ना, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, यस। प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप की वही है कि एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक है और एक बहुत ही इमोशनली है, इमोशनल मतलब इमोशन से ऑपरेट करता है, तो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे चॉइस आपको लेनी है कि अगर अपने पार्टनर के साथ ही आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको उनका नया वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे वेल्थ की तो मैंने बात कर ही दी है। अगर आपको अपने लाइफ में मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी चाहिए तो माइंडसेट क्रिएट करना, जो भी चाहिए दोस्तों, प्यार चाहिए, मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, मटेरियल डिज़ायर, बस उसको जीना शुरू कर दो और बहुतायत के माइंडसेट से जीना है, ठीक है। अबंडेंट माइंडसेट, मैंने अबंडेंट का स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मीनिंग क्या होता है, ओके। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आई है और आप लोगों को क्या है जो इम्पोर्टेंट है करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, रीडिंग बहुत खूबसूरत आई है। उम्मीद करती हूँ कि आप इन एनर्जीज़ को, क्योंकि बहुत अच्छी से मैंने डिस्क्राइब किए हैं मैसेजेस को, ठीक है, कन्वे किया है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हो और क्लेम करते हो और इस अपने अंदर इन जैसे एक तरीके से होमवर्क भी बताया है कि आपको ये चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी, क्योंकि लॉ है ये दोस्तों। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, देखिए दुख और सुख इस ब्रह्मांड का नियम है, इस दुनिया का नियम है, लेकिन आप क्या चुनते हो ये पावर आपके पास में है। फोकस, ठीक है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना ही एकमात्र है जो रियलिटी को दर्शाती है। आप क्या चुन रहे हो, क्या आप खुशी को चुन रहे हो, तो आप खुशी के तरफ ज़्यादा आपका फोकस है, तो क्या होगा, आप खुशी को ज़्यादा आकर्षित करोगे, समझ रहे हो। अगर आपका दुख है, जलन, ईर्ष्या, कंपैरिजन, ये वाला अगर विचार आपके मन में है और आपके दिमाग में ज़्यादातर यही चलता रहता है, तो क्या मिलेगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, जो बड़े बड़े हमारे गुरुज़ हैं, कहते हैं ना, जिन्हें हम पूजते हैं, उन्होंने हमें क्लियरली बता रखा है, जो चाहिए वो बन जाओ, जो चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा, जो चाहिए वो आप पहले ही बन जाओ, ठीक है। तो जो आप होंगे अभी प्रेजेंट में, वही आप निर्माण कर रहे हो अपने भविष्य में, ओके। तो अगर आप वही जो भविष्य में चाहते हो वर्तमान में उसी को जीते हो, तो आप क्या सिग्नल्स भेज रहे हो कि भाई मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि आउटर वर्ल्ड जो है, जो बाहरी दुनिया है, वो एक शीशा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी जो इंटरनल वर्ल्ड है वो एक ना शीशे की तरह है। अगर आपने यहाँ पर जो आपने कैरी करके रखा है, शीशा हमको वही दर्शाएगा। इन केस अगर आपने मैं थोड़ा एक एग्जांपल देती हूँ, आपने अगर रेड लिपस्टिक लगा रखी है, गर्ल्स समझिए इस चीज़ को, ठीक है, महिलाएं बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगी, और अगर आप मेल हो तो आप भी समझ पाओगे इन चीज़ों को। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रेड लिपस्टिक लगा रखी है, तो मिरर आपको रेड लिपस्टिक ही दिखाएगा। अगर आपको रेड लिपस्टिक यहाँ पे चेंज करनी है, आपको पसंद नहीं आ रही, आपके आउटफिट के साथ नहीं जा रही, आपको कोई दूसरा शेड लगाना है, तो आप शीशे पे लगाओगे क्या, बाहरी दुनिया को ठीक करोगे,
नहीं, समझिएगा इस चीज़ को बहुत गहराई से। आप क्या करोगे, आप अपनी लिपस्टिक को यहाँ पे चेंज करोगे। उसी तरीके से अपने विचार, जहाँ पे दुख है, घृणा है, असंतुष्टि है, जलन है, कंपैरिजन है ना, तो ये तो हमको नहीं चाहिए। अभी दुनिया में वही दिख रहा है। तो अभी हमको, अगर हमको प्यार, मेरा कैमरा, सॉरी, प्यार, मान सम्मान, इज्जत, है ना, अगर हमको वो चाहिए तो हमें यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा कि हमें प्यार किया जाता है, हमारी रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे लिए स्टैंड लिया जाता है। ओके, तो फिर क्या होगा, बाहरी दुनिया आपको वही रिफ्लेक्ट करेगी। उसी तरीके से अगर आपने रेड लिपस्टिक नहीं चाहिए, आपने दूसरा शेड, मतलब दूसरा ब्राउन या कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल महरून या ब्राउन, जो भी है, आपको जो भी लिपस्टिक पसंद आई, आपने चेंज यहाँ कर दी, तो फिर मिरर आपको फिर वो दूसरी कलर की लिपस्टिक जो आपने चेंज करके लगाई है वही आपको मिरर बैक करेगा, है ना, वही रिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा जो आप यहाँ को बहुत अच्छी से समझाया है। इतने पे तो समझ जाना चाहिए। ओके, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी है दोस्तों, कृतज्ञता सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप डायरेक्ट कृतज्ञता से कनेक्ट होते हो तो आप ऑलरेडी हायर वाइब्रेशंस पे, ये प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। देखो, एक दो बार अफॉर्म कर दिया, थैंक यू सो मच भगवान जी मेरे पास घर है, थैंक यू सो मच भगवान जी मैं ज़िंदा हूँ, थैंक यू सो मच भगवान जी मेरे पास परिवार के नाम पे अपने हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, एक दो बार बोल दिया तो ऐसे नहीं होगा। आपको ये कंटिन्यूस में आपको ये परसिस्टिंग, मतलब कंटिन्यू रखना पड़ेगा हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, यहाँ पे नेचर बहुत खूबसूरत है, इस दुनिया में मैं आई हूँ तो मेरी वैल्यू है यहाँ पर, है ना। भले ही कोई नहीं करता है, पर आपके कॉन्शियसनेस में आप खुद को तो वैल्यू करते हो ना। अगर आप खुद को वैल्यू करोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको वैल्यू करेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको? ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस हैं दोस्तों। इंस्पिरेशन एंड करेज, साहस करिए अपने ज़िंदगी को। अगर बदलना चाहते हो तो इस गाइडेंस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर आप इसके थ्रू जा सकते हो तो माइंड ब्लोइंग चेंजेस आप देखोगे जिसकी कल्पना आपने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं करी है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही लंबे समय से कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हो। आपका ये लास्ट इनर वर्क है। बस अपने आप को ट्यून करना है, अपने माइंड को, अपनी हार्ट को और अपनी डिज़ायर को। आप अगर उस अबंडेंस माइंडसेट में अपने आप को ले आए तो दुनिया की कोई, ये वाला जो मैंने आपको समझाया था, दुनिया की कोई ताकत आपकी इच्छा को पूरा होने से आपकी ज़िंदगी में रोक नहीं सकती। जो भी परिस्थितियाँ चाहिए वो नियति स्वयं बनाएगी। जो लोग इसको पूरा करने के लिए चाहिए होंगे वो लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, परिस्थितियाँ अपने आप खुद को अरेंज करेंगी। नियति उस इंसान को या उस सिचुएशन को खुद खींच कर लेकर आएगी आपके जीवन में। आपको सिर्फ वो व्यक्ति बनना है जो भविष्य में आप चाहते हो। ये गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ यहाँ चेंज होने वाली है। बस मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके दिमाग में जो यहाँ पे मैसेजेस दिए गए हैं वो आप समझ सको। ठीक है, क्योंकि बहुत ही डीप, बहुत ही गहरे मतलब ये गाइडेंस के जरिए आए हैं। तो बहुत से लोगों के पल्ले पड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लकी होंगे जिनके पल्ले पड़ेंगे तो प्लीज़ इसको क्लेम करिए। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करना प्लीज़ मत बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है भाई रीडिंग करने में और मैसेजेस को कन्वे करने में। तो प्लीज़ आपको ये रीडिंग कैसी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। आपके लव वन को जो बहुत ही विक्टिम कॉन्शियसनेस में है उनको सेंड करिए ताकि वो सही मायने में अपने आप को चेक कर सकें, क्या वो इन चीज़ों से रेजोनेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। माइंडसेट अगर उनको चेंज करने की ज़रूरत है तो उनके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अपने लव वन को सेंड कर दीजिए। और दूसरी बात है, लाइक कीजिएगा, शेयर करिए। शेयर के लिए तो मैंने बोल ही दिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे कॉन्शियस रीडिंग ही की जाती है। आप लोगों को पता है जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और जो न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लिया तो दिल से आपका धन्यवाद। और आप एंजल नंबर टाइप करोगे दोस्तों 1111 एंड
4444, अगेन 1111 एंड 4444। आप ये एंजल नंबर टाइप करोगे। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताना मत भूलिएगा। आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था प्लीज़ ये भी बताना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये जो फुल मून है दोस्तों आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहा है, आपके लाइफ में आपको और गहराई में उतार रहा है। जो वहाँ पे शांति है, समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, ओके, मतलब समृद्धि, प्रचुरता, प्यार, ठीक है, आनंद, संतुष्टि, जो भी अच्छी एनर्जीज़ हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको उतार रहा है, ताकि ज़िंदगी के असल खुशियों को आप जी सको, ऊपरी सतह से नहीं, गहराई से। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपका दिल से धन्यवाद कि मैं ये मैसेजेस आप लोगों को कन्वे कर पाई। और मैं सच में बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की, इस ब्रह्मांड की, एंजल्स की, सबकी, जिन्होंने मेरी मदद करी, ठीक है, आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। तब तक के लिए अगेन अपना ध्यान रखिए। जिन्होंने अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और ये जो क्रिस्टल है, अगर आपने इसे चूज़ किया था वाइट क्रिस्टल को, ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए दोस्तों, यहाँ से देखते हैं ये साल का आखिरी फुल मून हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ चेंजेस हैं, कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैं जो हमारी लाइफ में होके रहेंगे। चलिए देखते हैं, जिनके लिए हमें अपने पॉजिटिविटी माइंडसेट के साथ में क्लेम करने की ज़रूरत है मैसेजेस को, ताकि हम अपने जीवन में उसे एक्सपीरियंस कर सकें। ग्रेस, आप लोग अपने जीवन में गो विद द फ्लो वाले अब एटीट्यूड में आने वाले हो। पेशेंस, अर्थ फोर्स, अब आपके लिए प्रकृति, जो मदर गाया है हमारी, जो मदर नेचर है, जो हमारा नेचर है, मैंने प्रकृति है ना, वो बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आ रही हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप और गहरी शांति को, जो अब तक आपके लाइफ में पीस नहीं था, शांति नहीं थी, उस शांति को आप महसूस करने वाले हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूड यस, आपके लाइफ में ना ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से कनेक्ट हुई है दोस्तों। आप अपने हायर वाइब्रेशन से वाइब्रेट करोगे। फ्रेंडशिप ऑफ अबंडेंस, ठीक है। आप लोगों को अब जो होमवर्क दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, होमवर्क इसलिए कहूँगी, देखो अबंडेंस का कार्ड आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए। वहाँ मैंने बहुत अच्छी से इसे समझाया है अबंडेंस की मीनिंग क्या होती है। आप अगर इंटरेस्टेड हो इन अ वर्क करने के लिए, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 1 को बहुत अच्छी से मैंने डिस्क्राइब किया है। तो वहाँ से एज सिर्फ गाइडेंस के तौर पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। खैर उसे, अब वो ऑप्शन नंबर 1 के लिए था, बट यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं ऑप्शन नंबर 2 को मैंने आप लोगों को कन्वे करती हूँ। आपका जो अब टाइम आ चुका है दोस्तों, आपने बहुत लंबे समय तक, ठीक है, एक मतलब आपने धैर्य बनाए रखा था, ठीक है, कि कुछ होगा कुछ, पर हुआ नहीं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में सारी अच्छी चीज़ें आएंगी, बस एक ही आपको चीज़ करनी है, आपको मतलब जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करो ईश्वर को, और जो आपको चाहिए उसको एडवांस में भी आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। फ्रेंडशिप विद द अबंडेंस, ठीक है, आपको दोस्ती करनी है समृद्धि के साथ में। समृद्धि का थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो अबंडेंस का मतलब दोस्तों पैसा, गाड़ी, घर, बंगला, ठीक है, वो नहीं होता। अबंडेंस का मतलब होता है, ठीक है, इसकी गहराई को समझोगे, समृद्धि। तो समृद्धि को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो समृद्धि को हम कैसे समझेंगे? समृद्धि होता है एक ऐसा माइंडसेट जो चीज़ों के पीछे नहीं भागता, चीज़ें उसके पीछे भागती हैं।
पैसा आपको चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो मटेरियल डिज़ायर है क्यों ना हो, कार, गाड़ी, बंगला, जो भी चाहिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको समृद्धि और बहुतायत की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि इस ब्रह्मांड में पैसों की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे और मुझे घर चाहिए तो मुझे पैसा चाहिए होगा, मुझे अपनी लाइफ में प्यार चाहिए तो पार्टनर मुझे कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, आप ये सोचते हो आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप बोलते हो आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मतलब मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती है। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं और इसी को फील करते हैं, ठीक है, तो ये अपोजिट है अबंडेंस का। और हमको कहा गया है कि जो आपको चाहिए आपको वो बनना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे गुरु जो रहे हैं उन्होंने हमें बताया है। और आज भी जो मास्टर्स हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं वो हमेशा यही इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आपके थॉट्स क्या आप जनरेट कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, है ना। तो समृद्धि का सीधा मतलब है कि आपके दिमाग में आप बहुतायत से सोच रहे हो कि आप लैक मेंटलिटी से सोच रहे हो। अगर आपके दिमाग में बहुतायत की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कि इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा मरा जा रहा है मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, समथिंग उस तरीके से अगर आप अपने आप को रिप्रोग्राम करते हो तो समृद्धि के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि आपके ज़िंदगी में ना आए। ढेर सारा पैसा, मान सम्मान, इज्जत, प्यार, अच्छा स्वास्थ्य, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी चाहिए वो आएगा ही आएगा। तो बस आपको अबंडेंस, आपको ये बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास में सब कुछ है, भले ही आज नहीं है लेकिन भविष्य का स्पेस पूरा खाली है, भविष्य पूरा खाली है यहाँ पे, ठीक है। देखो पास्ट में घटनाएं घटित हुई जहाँ आपने फेलियर्स देखे, प्रेजेंट आपके हाथ में है जहाँ क्रिएशन होता है, ये प्रेजेंट हो गया। और फ्यूचर पूरा खाली है, फ्यूचर में अनलिमिटेड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, सारी संभावनाएं भविष्य में है कि आप क्या चुनते हो अपने लिए। अगर आप ये चुनते हो पास्ट की एक्सपीरियंस से कि पैसा आपका डूब गया होगा, हो सकता है आपने बहुत मेहनत करी, उतना रिवॉर्ड नहीं मिला, अगर आप आज भी वो अबंडेंस का माइंडसेट मतलब समृद्धि रखने बोल रहे हो, लेकिन आपका ये है कि मैंने पहले भी मेहनत करी थी पर मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिला, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे बट मुझे फेलियर मिला, तो अभी आपके दिमाग में आपका जो थॉट पैटर्न है क्या है कि ये चीज़ करी थी पर ये हुआ नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आप, ये क्रिएशन फोर्स है आपकी प्रेजेंट में, तो आप भविष्य को, कौन सा भविष्य निर्माण कर रहे हो, वही पास्ट वाला। अगर आपके पास में ये भविष्य की पूरी स्पेस खाली है तो यहाँ पे कॉन्शियस चॉइस लो अपनी पूरे फोकस, अपनी जागरूकता के साथ में कि अगर मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ कमिटेड रिश्ते में रहना चाहता हूँ, लाइक मैरिज हो सकती है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही आइडल मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप वो चाहते हो, या गाड़ी, पैसा, बंगला, ठीक है, आपकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है। कोई भी डिज़ायर से मेरा मतलब है कोई भी, चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल लगती है, वो सब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के रूप में। अगर आपको वो चाहिए तो आपको यहाँ कह रहे हैं उस, अगर मतलब आपको जो चाहिए उसके साथ में आपको अलाइनमेंट में आना होगा। जो भी चाहिए उसके, आप जो चाहते हो उसको पहले ही क्लेम कर दो कि ये ऑलरेडी मेरा है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मेरे डिज़ायर के पास में, क्योंकि वो मरी जा रही है मेरे लाइफ में आने के लिए। और आपके लाइफ में आने के लिए क्यों मरी जा रही है? क्योंकि अगर आपके अंदर ढेर सारे पैसे की इच्छा, आपकी विश अगर आई है, या आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी करने की विश आई है ना, आप अगर घर चाहते हो, या आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, जो भी इच्छा आपके अंदर आई है वो आई ही इसीलिए है क्योंकि आपके थ्रू वो पूरा होना चाहती है। क्योंकि अगर आज आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर आपको प्यार चाहिए लेकिन मुझे तो अभी फ़िलहाल पैसा चाहिए, है ना, और किसी और को हो सकता है उसे अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो हम लोग एक ही चीज़ पे क्यों नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपके अंदर अगर प्यार की इच्छा जागृत हुई है तो वो आपके थ्रू पूरा होना चाहती है। और मेरे थ्रू अगर पैसे की इच्छा जागृत हुई है तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो मेरी डिज़ायर है वो मेरे थ्रू पूरा होना चाहती है, तो वो इसीलिए मेरे पास आई है। और जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर अगर अच्छे हेल्थ की इच्छा जनरेट हुई है तो उसका मतलब है कि एक अच्छी हेल्थ उसके लाइफ में आना चाहती है। अगर, है ना, अगर ऐसा कोई लॉ नहीं होता तो फिर हम लोग एक ही इच्छा के ऊपर काम कर रहे होते ना। इसी तरीके से जो मुझे चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए।
क्लियर? इसीलिए वो बोलते हैं कि इच्छा मरी जा रही है हमारी लाइफ में आने के लिए, ऑलरेडी वो पूरी हो चुकी है, बस आपको क्लेम करना है, ठीक है? आपको बस अपने पिता की संतान होने की वजह से, यानी परमात्मा की संतान है हम, तो हमको कुछ पावर्स दी गई हैं दोस्तों। उस पावर का मतलब है कि हमें ये अबंडेंस फ्रेंडशिप का कार्ड क्यों आया है, ठीक है? सी, इसका कार्ड इसीलिए आया है, ये आप और ये आपकी इच्छा, इस तरीके से देखिए, ठीक है? और ये ब्रह्मांड जो हमारे पिता हैं, आप इनको क्या सिग्नल देना चाहते हो? आप एक अलाइनमेंट में आ चुके हो, आपकी इच्छा ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है? आप ये सिग्नल दे रहे हो, तो आपके पिता बोल रहे हैं तथास्तु मेरे बच्चों, तुम्हें दे दिया गया है। तो जब आप इसके साथ, अपनी इच्छा के साथ, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, ये आप और ये आपकी जो भी आपका पार्टनर है, या आपका पैसा है, या फिर आपका गाड़ी बंगला, जो भी चीज़ आपको चाहिए एज अ डिज़ायर के रूप में, जब आप उसके साथ वननेस में आ गए हो, तो आप उसके साथ जीना शुरू कर चुके हो, है ना? एंड रिजल्ट से तो आप बार बार उस यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो, यूनिवर्स आपको रिप्लाई में बार बार तथास्तु तथास्तु कर रही हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पूरी तरीके से मर्ज हो जाओगे अपने डिज़ायर के साथ में, ये आपके आउटर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि लॉ है, इसके पास दूसरा कोई अबंडेंस ही दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। इसीलिए आपके लिए मैसेज आया है, आप जैसे आप गो विद द फ्लो जा रहे हो, पेशेंस थोड़ा सा और रख लीजिए, कहा जा रहा है। ये पेशेंस आपका रंग लेकर आएगा, और ये पेशेंस आपका ये धैर्य कब रंग लाएगा? आपका लाएगा, आप अपनी इच्छा के साथ जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो मरी जा रही है दोस्तों। यकीन मानिए, ईश्वर का आपके लिए सीधा मतलब आपके लिए गाइडेंस है। जो भी आपको चाहिए उसके साथ में वननेस में आ जाइए, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कुछ भी आज आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करिए, ठीक है? अपने अंदर आपका जो हार्ट चक्र है ना, उससे ऑपरेट करना शुरू करिए उसको। अगर आपको कोई चीज़ की तकलीफ़ है, कुछ दुख है, उसको हील होने दीजिए, ठीक है? आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो वो हील भी हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को समझिए। सॉरी दोस्तों, आज मैंने बहुत रीडिंग्स की है, बहुत बोला है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे। थोड़ा सा अगर वर्ड्स में या सेंटेंसेस में ऊपर नीचे भी हुआ हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ये जो बैकग्राउंड में यहाँ पे जो ये गाना गा रहे हैं डॉग्स, उसको प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता क्या बोल रहे होते हैं, और इसी टाइम पे उनको बोलना होता है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके? फुल मून इन द सेजिटेरियस, ठीक है? फुल मून की एनर्जीज को ही हम रीड कर रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी चीज़ें दिखाई भले ही नहीं दे रही हैं दोस्तों। एक चीज़ ठान लो, सबसे पहले आप इतना समझ लो, आपके ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आने में टाइम भी ले रही है ना, तो वो जब आएगी ना तो बहुत ज़्यादा आपको फेम वगैरह भी दिलाएगी, ठीक है? लोग भी बोलेंगे कि भैया इसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। लोगों तक आप ना अनकॉन्शियसली, ठीक है, भले ही वो आपके मुंह पे बोले ना बोलें, लेकिन आप सबकॉन्शियसली उनको ट्रिगर करने वाले हो। ये तो आप लिख के ले लो। आपके लिए बस एक ही काम करना है। ये पूर्णिमा की जो एनर्जीज आपको एक ही चीज़ बोल रही हैं दोस्तों, जो चाहिए वो ऑलरेडी ईश्वर देने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बट आपको उसके साथ में मर्ज करने के लिए कह रहे हैं। जो चाहिए ये आप और ये आपकी इच्छा, आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो। देखो, आप ये बोलोगे कि ये क्या बात हुई, ठीक है? आप सच बताओ, अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मुझे पूरा विश्वास है? क्या मैं एकदम चिल मार के बैठा हूँ? क्या मैं एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने लाइफ को? कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है मुझे चाहिए, ये तो मिल गया है। आप मस्त अपने जॉब कर रहे हो, अपने डे टू डे लाइफ का काम कर रहे हो। क्या सच में आप एकदम शांति में, सेटिस्फेक्शन में बैठे हो? आंसर नो। आपको ये टेंशन हो रही है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कब होगा, ठीक है, कैसे होगा। आप यहाँ अटक जा रहे हो, ठीक है? ये तीन चीज़ आपके डिज़ायर को आपसे दूर रख रहे हैं। अच्छी लाइफ आप जो चाहते हो वो आपके पास नहीं आ पा रही है, ठीक है? आप अपने डिज़ायर पे क्या मुमकिन है और क्या नहीं मुमकिन है, इसके दोहराए पे अटके हुए हो। सही गलत के इसमें भी कुछ लोग अटके हैं। क्या मैं ये मैनिफेस्ट करूँ या नहीं करूँ? क्या मेरी इच्छा जायज़ है या नाजायज़ है? इस चीज़ में, ठीक है, समझिए इस चीज़ को, शब्दों की गहराई को समझिएगा, उसके अर्थ को समझिएगा कि ये मैं अपने जीवन में जो मेरी इच्छा आई है ये गलत है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना? जो भी इच्छा आई है वो आपके थ्रू पूरा होना चाहती है, जिसको समझ लीजिए। 100 बात की एक बात। इसीलिए आपको कहा जा रहा है दोस्तों, ये पूर्णिमा के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बहुत इजीली अलाइन करने में आपकी मदद करेगी। जो अब तक आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना, जस्ट आपको एक ही चीज़ समझनी है कि मेरा काम है अपनी डिज़ायर के साथ यूनियन में आना।
अपनी डिज़ायर को क्लेम करना, यही आपका काम है। और सरेंडर करना है यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड में आइए, आप देखोगे आपका सबसे पहले आपका माइंडसेट, जो समृद्धि की बात मैं कर रही थी, वो एक माइंडसेट होता है, एक ऐसा दिमाग जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आप ये होल्ड करते हो कि पैसा बहुत ईजी है अर्न करना, एफर्टलेसली आपके पास आता है, पैसा आपसे प्यार करता है, तो क्या होगा पता है, आपके जो भी एक्शंस होंगे ना, बहुत ही पीसफुली होंगे, सेटिस्फेक्शन के साथ होंगे, जॉय के साथ होंगे। तो आप वही रिफ्लेक्ट करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होकर पैसा रिटर्न में आपके पास आएगा, कभी गिफ्ट के रूप में, कभी क्लाइंट्स के रूप में, कभी अनएक्सपेक्टेड मनी के थ्रू, है ना। कुछ भी हो सकता है, वो आपका काम नहीं है कि कैसे। सीधे कोई भी अगर आपको कोई ट्रिगर आए, आपको एक ही चीज़ बोलना है, मुझे पता है मेरी इच्छा पूरी होगी, पर कैसे, वो मेरा काम नहीं है, आई डोंट नो। लिटरली ये बोलो, मेरा काम है क्लेम करना डिज़ायर को, लेकिन कैसे, ये मेरा काम है ही नहीं, वो मेरे पिता का काम है, वो बहुत अच्छी से अपना काम संभालना जानते हैं। इस एटीट्यूड में अपने आप को बोले, जब भी कोई नेगेटिविटी आए उसको ऐसे ही बोले। कैसे होगा, आई डोंट नो, मुझे पता है कि ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इच्छा आई है तो वो तो पूरी होनी ही है। बस उसके एंड रिजल्ट से जीना शुरू कर दो, कि जस्ट अपने आप से क्वेश्चन करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये इच्छा अगर ये पूरी हो जाती है तो मैं कैसा फील करता या करती, तो जस्ट उसे महसूस करो 3 मिनट 4 मिनट तक। धीरे धीरे क्या होगा कि कॉन्शियसनेस से एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको ये आपका पूरा प्रॉब्लम ना ये डर है, किसी चीज़ का डर, होगा या नहीं होगा, प्रॉब्लम यही है। होगा दोस्तों, होगा, होगा क्यों नहीं। द एंड ऑफ द टफ साइकिल्स अप्रोच, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों पे भरोसा क्यों नहीं करते भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम यही है। आपको भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है दोस्तों। बैलेंस करिए खुद को, खुद की अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। अपने डर पे काम करें, अपनी इच्छाओं के साथ वननेस में आएँ। ये पूर्णिमा आपकी बहुत मदद करेगा दोस्तों। ग्रैटिट्यूड के साथ में आपको काम करना है, ठीक है, इस एनर्जी के साथ में प्रैक्टिस करो, इसे करना शुरू करोगे तो आपको आप 1 वीक, हो सकता है 1 हफ्ते में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, फेक लगे कि परिस्थितियाँ इतनी बेकार है, फिर भी मैं इसमें अच्छा होने की कैसे नाटक कर सकता हूँ। लेकिन जब आप उसको नाटक को, उस झूठ को भी ना बड़े शिद्दत से करोगे ना, तो वो भी सच लगने लग जाएगा। वो आपने सुना ही होगा, एक झूठ को जब हज़ारों बार बोल लो, लाखों बार बोल लो, तो वो भी सच लगने लगता है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको जो फ्यूचर में चाहिए, भविष्य में जो चाहिए, आज आप उसमें प्ले करना शुरू कर दो। भले वो कितनी भी परिस्थितियाँ बोल रही हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, नाटक कर रहे हो, ये वो, है ना। तो आपको बस वही करना है जो आपको चाहिए, तो जो आप होंगे आपको वही मिलेगा, सीधी सी बात है। यहाँ से पहले टैरो से देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट। आपके लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। पास्ट की चीज़ें आपको मतलब एक टेस्ट होने वाला है आपका, पास्ट की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। केयरफुल रहिएगा, उलझिएगा मत, बस वो टेस्ट है, ठीक है। पास्ट की ओवरथिंकिंग हो सकती है। जस्ट एक बात बोलो कि मैं पूरी तरीके से अपनी डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में हूँ, मुझे पता है मेरी विश पूरी हो चुकी है। फिर मन में सेकंड थॉट आएगा, पर कैसे, तो आप एक फिर से अगेन आप अपने आप से बोलोगे, मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरा काम सिर्फ डिज़ायर के साथ अलाइन होना है, ना कि कैसे, वो मेरे पिता का काम है, आई डोंट नो, जैसे भी होना होगा वो हो जाएगा। अपने आप से इस तरीके से बात करना शुरू करो, ओके। पास्ट की चीज़ें आपको थोड़ी परेशान करेंगी, लेकिन आपको ट्रिगर नहीं होना है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली एंड ग्रेसफुली आपको वहाँ से निकल कर आना है, ठीक है। आप यही बोलोगे, मेरे सारे काम होते हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको ये अफर्म करते रहना है दोस्तों, 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार बोलने से नहीं होगा। ये मंत्र बना लो, अच्छी अच्छी कुछ अम्ब्रेला एफर्मेशंस है गूगल पे, वो देखो, 2-4 अपने लिए लिख लो, ठीक है। करो, होगा, होकर ही रहेगा, होना ही उसकी नियति है आपकी इच्छाओं की। लेकिन आपने बस वो कन्फ्यूज़न में, इतने कन्फ्यूज़न हो भाई, पूछो मत। कि डर, नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या मतलब, क्या, कुछ भी नहीं है, और टाइम डिले करोगे। लेकिन इच्छा है कि वो दिल से आई है, तो वो पूरा होना चाहती है। आपको शांति से ना बैठने देती है, ना जीने देती है, मतलब ना जीने देती है, ना मरने देती है, ना वो इच्छा पूरी हो पाती है, ना आप उसे छोड़ पाते हो। तो इसका मतलब क्या है, वो इच्छा पूरी होना चाहती है, तो आप उसके साथ फ्रेंडशिप करो, अलाइनमेंट में आओ। जो भी इच्छा आती है, चाहे वो दिख कितनी भी बुरी रही हो, वो आ रही है स्वर्ग से ही, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि भाई, अब एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा।
कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं। अब कोई यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, मर्डर करने वाला है भैया, खून खराबा जिसको पसंद होता है, गलत काम करने वाला, तो वो उसके मन में तो हमेशा ये चीज़ होती है, तो क्या वो मतलब वो भी ईश्वर के घर से आती है? नहीं, ईश्वर को ना बोलना नहीं आता है, ईश्वर को सिर्फ हाँ बोलना आता है। वो इतने दयालु पिता है कि अपने हर एक बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए बैठे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी, ताकि ये किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न में आप ही लोगों में से कोई एक है, प्लीज़ थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपने हमारी जो, ठीक है, हमने जो पिक्चरें देखी हैं भगवान जी से रिलेटेड, ठीक है, देवों के देव महादेव हो गया, या फिर माता रानी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो गया, जो हमको दिखाया गया, उसमें हमने देखा है दानव लोग जो होते थे, जो राक्षस होते थे, वो भी ईश्वर से वो वर मांगते थे, यानी अपनी इच्छा मांगते थे। और वो वर असल में उनके नेगेटिव माइंडसेट से होती थी, यानी पृथ्वी पे राज करना, तीनों लोगों को कब्जा करना और लोगों को सताना, उनका शोषण करना, है ना, उनको परेशान करना, इस तरीके से, है ना, उनके ऊपर प्रभुत्व करना, राज करना, इस तरीके के उनके माइंडसेट होते थे। ईश्वर को तो पता था, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड को कहते लीड करते थे, ना, पूरे ब्रह्मांड को संचालक वो ही है, वही चलाते। तो जब उनको पता है कि भैया मेरा ये बच्चा गलत कर रहा है, और वो वर मांग रहे हैं, लाखों बार करोड़ों बार वो मंत्र का जाप कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न हो जा रहे हैं, तथास्तु कह रहे हैं, उसको वो वर मिल जा रहा है, और फिर उसके बाद वही सेम कहानी होती है, वो चीज़ें खराब करता है ना, जैसे हमको दिखाया गया है, फिर वो लोगों को परेशान करता है, ये वो। तो इसका सीधा ये मतलब है दोस्तों कि उन राक्षसों को वो चैंट जो भी कर रहे थे जिस भी इंटेंशन से, उनको फिर वो बोल देते हैं तथास्तु, ओके, तो उनको ओवर मिल जाता है। उसी तरीके से जितने भी क्राइम्स होते हैं, जितने भी, उनका माइंडसेट हमेशा ना नेगेटिव, यानी वो नेगेटिव वर्ल्ड से ऑपरेट करते हैं। बट जो हमारा वर्ल्ड है, हम पॉजिटिविटी वर्ल्ड से, हम देव लोक योनि से हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, हम पॉजिटिविटी वर्ल्ड से ऑपरेट करते हैं। तो हमारी जो भी डिज़ायर होगी, आप एक चीज़ समझ लो, ये लोगों, ये हमारे अपनों के लिए और सोसाइटी लेवल पे बेहतर ही होगी। तो कंफ्यूज मत होइए, अच्छे बुरे के इसमें मत फंसिए, जो भी डिज़ायर आई है वो आपके थ्रू होना चाहती है, ठीक है। और जो नेगेटिव वाले वर्ल्ड से जो लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है, दूसरों का बुरा करना, शोषण करना, आज भले ही उन्हें वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपने ये भी तो चीज़ देखी होगी, देने के बाद में फिर वो लोग पॉलिटिक्स करते थे कि भाई इसको सही रास्ते पे कैसे लेकर आए। तो जो भी लोग क्राइम्स करते हैं, जो भी करते हैं, उनका अंत भी बुरा होता है, समझिए उस चीज़ को, ठीक है। तो वो चीज़ से अपने आप को दूर करिए, आपकी कॉन्शियसनेस प्योर है, आपकी इच्छा प्रभु के घर से आई है, ओके। किसी को नुकसान, किसी को मार देना, किसी का छीन लेना, किसी से जलन करना, क्या हम ये यहाँ से तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं ना, समझिए इस चीज़ को। किसी को ज़रूरत है दोस्तों ये सुनने की, थोड़ा धैर्य बना लो दूसरे लोग, अगर आप लोगों के मन में ये सारी चीज़ें नहीं है, पर किसी के मन में बहुत उथल पुथल मच रही है, उनके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा प्योरिटी से आ रहा है, हम बस अपनी इच्छा को जीना चाहते हैं, और हम मांग किससे रहे हैं? प्रभु से, है ना, कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हो, राइट, ये वाली कॉन्शियसनेस है। तो आप इस प्योरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो प्योरिटी से है, ओके। इस चीज़ को समझिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इच्छा हमारी प्रभु के घर से आ रही है। किंग ऑफ कप्स, यस, ये डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों। आपको अपने हायर सेल्फ में आना है दोस्तों, यस। यहाँ पे आपको अपने हायर सेल्फ में आना है, कुछ डिसीज़न आपको लेने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर 2, और ये डिसीज़न होंगे पास्ट और फ्यूचर में से आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। फ्यूचर आपका पूरा खाली स्पेस है, उसमें आपके पास में एक पावर है कि आप अपने फ्यूचर को आप इनवाइट कर सकते हो अपने मन के मुताबिक, ठीक है। अगर आप अपने पास्ट को चुनते हो, पास्ट की सेम बातें, पास्ट के एक्सपीरियंस को बार बार मूवी की तरह अपने माइंड में चलाते हो, तो उससे क्या होगा, आपका फ्यूचर वही बनकर आएगा जो आपने अपने अंदर होल्ड करके रखा है। अगर आप अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हो, तो आपको नए तरीके से सोचना होगा, नए तरीके से महसूस करना होगा, एकदम नया पर्सन बनना पड़ेगा। रीबर्थ का है ये टाइम दोस्तों। ये जो पूर्णिमा है कम्प्लीटली आपके कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना चाहती है, ओके। अब मैं बात करूँ पूर्णिमा की जो एनर्जीज़ है वो आपको क्या देने वाली है, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हो, ग्रेटिट्यूड को
प्रैक्टिस करते हो, अपने माइंड को समृद्धि से कनेक्ट करते हो, अपने अलाइनमेंट के साथ वननेस में आते हो, है ना। अपने डिज़ायर के वो किंतु परंतु और सही गलत अच्छा बुरा से अगर हट जाते हो, वो डर डर आप फिनिश कर लेते हो और कम्प्लीटली एक पेडेस्टल पे खुद को डालते हो, एक रानी की तरह सिंहासन पे बैठते हो कि सारी अच्छी चीज़ें मेरे थ्रू ही आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपका सोर्स आपके पिता हैं दोस्तों, आपके पिता आपके द्वारा कुछ भी गलत काम नहीं होने देंगे, इतना तो यकीन मान लीजिए। मैंने ये खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, ओके, यकीन मानिए इस चीज़ को, ठीक है। तो अब वक्त आ चुका है, आपको अब रानी की तरह सोचना है, राजा की तरह सोचना है दोस्तों। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। मैरिज अगर आप कोई करना चाह रहे थे तो डेफिनेटली मैरिज आपके लिए यहाँ पर है। ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो यहाँ पे ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 11 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ट्विन फ्लेम्स भी अगर इस पाइल में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो दोस्तों आपके पास में एक ऑप्शन है। आप अपनी रिलेशनशिप में इनिशिएट ले सकते हो कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ क्या चाहते हो। आपको वो अपनी अबंडेंस को अपनी डिज़ायर से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आप जब अलाइनमेंट पे आ जाओगे तो नियति सबके लिए जो सही सिचुएशन होगी वो आपके लिए भी क्रिएट करेगी, ओके। कभी भी एक चीज़ याद रखना, ईश्वर कभी भी आपको छीन कर कुछ नहीं देता। अगर उसमें मल्टीपल्स लोग कनेक्टेड हैं उस सिचुएशन में, अगर वो जो चीज़ आप मांग रहे हो वो अगर किसी और के पास है, समझिए इस चीज़ को दोस्तों, अगर जो चीज़ आप मांग रहे हो वो किसी और के पास है, ये जॉब हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये वेल्थ हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अपने पिता पे भरोसा रखना, अगर वो इच्छा आई है तो वो आपके जीवन में पूरी होना चाहती है। आपको सिर्फ अपने लिए बेहतर मांगना है। और उस अगर कोई रिलेशनशिप की बात करें, सबसे ज़्यादा ट्रिगर वहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिससे आप पहले प्यार करते थे, ठीक है, कुछ मनमुटाव आया तो आपके पार्टनर किसी और के साथ में क्या बोलते हैं रिलेशनशिप उनकी स्टार्ट हो गई, लेकिन आपको रियलाइज़ हुआ कि सारी रायता आपके थॉट्स की वजह से, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। अब आप अपने पार्टनर को रिटर्न अपने लाइफ में लाना चाहते हो फॉर एग्जांपल, लेकिन अब आप कतरा रहे हो कि अब मैं क्या करूं, वो ऑलरेडी किसी और के साथ में है। इस सिचुएशन को समझिएगा, ऑलरेडी कोई यहाँ पर डील कर रहा है, डेफिनेटली नो डाउट, ठीक है। तो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ, अगर आप इस चीज़ के इसमें है कि भाई आप चाहते हो कि आपका प्यार आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए, है ना, लेकिन आप इस चीज़ की वजह से रुके हुए हो, ठीक है, कि भाई उनके साथ क्या होगा अगर वो जो नई रिलेशनशिप मतलब जो भी मेल है या फीमेल है, वो जो उनके लाइफ में है उनके साथ क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज़ समझिए, अगर आपके अंदर डिज़ायर है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे के लिए ही बने हो, आपकी डेस्टिनी एक है, आपको बार बार रह के आता है, तो सीधा है कि आप लोगों का फ्यूचर एक है। अभी आपको क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है, तो भगवान कभी भी आप उनसे छीनकर आपको वो चीज़ नहीं देंगे। तो ये आपको मिलेगा ऐसे। आपको बस एक ही चीज़ समझनी है, थर्ड पार्टी इशू है तो यहाँ पर आपको ये बोलना है कि उनके लिए कुछ बेहतर हुआ है, ठीक है, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको बेहतर पर्सन मिल गया है ना। तो जब आप पहले खुद से पहले उनको आपको बेहतर देना पड़ेगा, समझ रहे हो। थर्ड पार्टी से ट्रिगर नहीं होना, पहले उनके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा कि वो अपने लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है ना, वो अपने लाइफ में कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, उनको बेहतर पार्टनर मिल चुका है, ठीक है। ट्रिगर नहीं होना है मेरी बातों से, यहाँ पे जो रियल फैक्ट है मैं आपको वो बता रही हूँ। जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा मांगते हो, ठीक है, तो फिर फिर वो जो आपका पार्टनर है, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ को और समझिए दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर करूँगी। अगर यहाँ पे लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ अजम्पशन बोलो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम लोग सब इंटरकनेक्टेड हैं, आप अपने पार्टनर को आज भी इमेजिन करते हो, आज भी आप उन्हें फील करते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये थॉट्स उन तक नहीं पहुंचते? डेफिनेटली उन तक पहुंचते हैं। और जिस वजह से आपके थॉट्स की वजह से वो उनके साथ में ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते होंगे, उनको आपकी उनको रह के याद आती होगी। तब जब आप दोनों बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से दूर हो, है ना वो उनके हो पा रहे हैं, ना वो आपके हो पा रहे हैं, है ना। तो बेहतर ये है कि जो आप चाहते हो उसको आप इनवाइट करो, लेकिन उससे पहले जो आपके बीच में है उनके लिए बेहतर कुछ मांगो, है ना, कि उनको आपके पार्टनर से बेहतर पार्टनर मिल चुका है जिसके साथ वो बहुत ही खुश हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है।
जो ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप मैरिड पर्सन हो, आप जो देख रहे हो व्यूवर्स, आपको ट्रिगर नहीं होना है। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो आपको, और आप अपनी रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत और आइडल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए एक सीधी सी एक आप चीज़ कर सकते हो। आपको बस ये बोलना है, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मेरे बिना रह नहीं सकते, है ना, हमारा रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, वो मेरे साथ रहने के लिए मरे जाते हैं, उनको हम पूरा मतलब हम लाइफ का हर एक दिन उनको मेरे साथ जीना है, मैं उनको सुकून पहुंचाती हूँ, है ना, वो मुझसे सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। आपको ऐसी अफर्मेशंस रखनी है अगर आप मैरिड हो, अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आई है, आप जब पूरा फोकस अपने और अपने पार्टनर, अपने रिश्ते पे लेकर आओगे तो थर्ड पार्टी इजीली एंड एफर्टलेसली निकल जाएगी, ठीक है। और आप अनमैरिड हो, ठीक है, दोनों वे में बता रही हूँ दोस्तों, ट्रिगर नहीं होना है। अगर जो आप देख रहे हो और आप तक ये मैसेज पहुँच रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, समझ रहे हो। तो हम क्या किसी की ज़िंदगी बर्बाद, कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता दोस्तों, ये हमारी कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं, ओके। तो ट्रिगर नहीं होना है। जिसके भी लाइफ में थर्ड पार्टी है दोस्तों, जो जिसको सर्व नहीं कर रहा है, जिसकी ग्रोथ में आड़े आ रहा है, यूनिवर्स उसको हटा देगा, हम सिर्फ एक निमित्त बनते हैं। आई होप दोस्तों, मैं बहुत कम टच करती हूँ इन टॉपिक्स को, क्योंकि लोग बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, बट मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे से समझाया है और बहुत ही कॉन्शियस वे से समझाया है, तो प्लीज़ ट्रिगर मत होइएगा, ओके। अगर अब यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप वाइज, आप जो भी चाहते हो आप क्लेम करो, वो आपको दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी जो मटेरियल डिज़ायर है, तो दोस्तों आपकी मटेरियल डिज़ायर भी बिल्कुल पूरी होना चाहती है, मटेरियल वर्ल्ड में पूरा होना चाहती है। आपको अगेन देखो, ये एक ग्रेटिट्यूड का भी कार्ड होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए ना दोस्तों, उसके साथ वननेस में आ जाइए। आपका दिल, आपका दिमाग एक रास्ते पे चलना चाहिए, और आपकी जो डिज़ायर है वो तीनों जब एक दूसरे से हो जाएंगे, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, डिज़ायर चाहती तो है पूरा होना, लेकिन दिल बोलता है होगा, दिमाग कहता है नहीं होगा, कभी बोलते हैं पॉसिबल है, कभी बोलते हैं नहीं पॉसिबल है, कभी मन करता है कि इस पे काम करें, कभी मन करता है छोड़ दें। इस तरीके की सिचुएशंस जो होती है वो अब नहीं करनी है, अब सीधा एक चीज़ है, मेरी डिज़ायर है, मुझे इसे अपनी लाइफ में लेकर आना है, ठीक है, ओके। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये आपको ग्रेटिट्यूड से कनेक्ट होना है, हर अच्छी चीज़ आपके लाइफ में एक ग्रेटिट्यूड के थ्रू ही आएगी, ओके। जो है उसके साथ में ग्रेटिट्यूड में आइए, ठीक है। आपने से नीचे लोगों को देखिए जो आज आपके पास है, उनके पास तो वो है भी नहीं, तो आपके अंदर एक मतलब एक चेंज आएगा, जहाँ पे आप ये देखोगे कि अच्छा मेरे पास में घर है, अच्छा मेरे पास में कम से कम मेरे अपने तो हैं जिसके साथ मैं अपना दुख और दर्द बांट सकता हूँ, अच्छा कम से कम मेरे पास में एक अच्छा शरीर तो है। अगर आपके पास में अच्छी हेल्थ है तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो बहुत दुख तकलीफ़ में हैं, है ना, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, यानी हर किसी के पास में जनरल रीडिंग है, हर किसी से मैच नहीं करेगी, हर किसी के लिए अलग अलग मैसेजेस है ना, जिससे जो रेजोनेट कर रहे हैं आप प्लीज़ उसे ले लो, है ना, ट्रिगर मत हो, ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो आपको रिस्पेक्ट करनी है हर एक मैसेज की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या आता है आपके लिए देखते हैं। गो विद द फ्लो, देखो सबसे पहले कार्ड ग्रेस का वही इंडिकेट कर रहा था, गो विद द फ्लो। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है दोस्तों, आप उससे प्रभावित नहीं होना है, माया से प्रभावित नहीं होना है, बड़ी पिक्चर को देखना है आपकी ज़िंदगी में। एंड में जो भी होगा दोस्तों आपके हित में होगा, आपसे जो कुछ भी लिया गया है उससे 100 गुना करके दिया जाएगा, इसकी श्योरिटी ईश्वर आपको दे रहे हैं। चेंज एंड प्रोसेस, यस, आपकी ज़िंदगी में भले अभी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही, यकीन मानिए पर्दे के उस पार ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में होने के लिए तैयार की जा रही हैं, ठीक है। मेडिटेशन टू डिग डीप, आपको बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन की दोस्तों। आप मेडिटेशन जाओगे तो आप हायर वाइब्रेशन से वाइब्रेट करोगे। एक्सेप्ट करिए लव को दोस्तों, ईश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए ताकि आप प्रेम बन सको। एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, अच्छी सी एफर्मेशंस बनाई जो मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी, अम्ब्रेला एफर्मेशंस होती हैं, और ये क्या होती हैं कि जिसको नहीं पता है वो गूगल कर सकते हैं, ओके। उस चीज़ को समझिए, आप अपने लिए एक अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बनाइए, लव से रिलेटेड 2-3 एफर्मेशन, बहुत सारा नहीं लेना है, ठीक है।
दो तीन यहाँ से उठा ली लव से रिलेटेड, 2-3 हेल्थ के लिए, 2-3 आपको फाइनेंस से रिलेटेड और 2-3 अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, है ना। इस तरीके से 2-3 करके ऐसे आप बना लो। उसको रोज़ आपको अफर्म करना है पूरी फीलिंग्स के साथ कि वही आपकी आपकी रियलिटी है, वही आप हो। बस आपको फीलिंग के साथ में उसको महसूस करते हुए कि अगर आप वो हो, है ना, अगर आपको आपके लिए लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आप कैसा महसूस करोगे? आप बहुत ही सेटिस्फेक्शन महसूस करोगे कि आपको बिना कुछ बोले आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, बिना कुछ बोले लोग आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं ना, आपको बहुत ही वैल्यू दी जाती है ना। तो आप अगर वो चीज़ें आपको मिल रही जो आप चाहते हो तो आपको कैसा फ़ील करोगे? आपको बस उसी फीलिंग्स को आपको होल्ड करके रखना है 3 to 4 मिनट्स। आपको जब जब टाइम मिले प्लीज़ उसे करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी अपने डिज़ायर के साथ अबंडेंस में आओगे। और जब एक बार माइंडसेट आपने पूरा अबंडेंटली उसके साथ अलाइन कर लिया तो 3D में कोई ताकत नहीं है कि उसे आपके जीवन में होने से रोक सके। यकीन मानिए, विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देखिए। बिना किए इसको बिल्कुल बकवास बोल के छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये लॉ है, हर किसी के लिए काम कर रहा है, आपकी मर्जी के साथ भी और आपके बिना मर्जी के भी, ठीक है। तो बेहतर है अगर ज़िंदगी अपने हिसाब से चाहते हो आप लोग, है ना, तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले अवेयर हो जाएं, है ना, जागरूक हो जाए। तो जागरूकता के साथ में हमें अपने भविष्य में उन चीज़ों भविष्य के लिए जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो, तो हमें वर्तमान में वही माइंड स्टेट से ऑपरेट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली वॉक करनी पड़ेगी। जब भी हम चल रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली चलो। जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, जो अपनी डिज़ायर अभी इस पल में जी रहा है, एक बहुत ही शानदार आपको मैं बताती हूँ एक एफर्मेशन। क्या ये अद्भुत नहीं कि मेरे साथ इस पल में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है? जस्ट अफर्म करें, आँख बंद करें एंड बोलिए, क्या ये अद्भुत नहीं कि इस पल मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। भूल जाइए दुनियादारी में कितनी भी परेशानियां हैं, कुछ भी, बस जस्ट एक मैजिक, एक चमत्कार को फील करिए। लव लाइफ हो सकती है ना, फाइनेंस, कुछ भी, वेल्थ, हेल्थ, जो भी आप चाहते हो, जो भी डिज़ायर आप चाहते हो इसके साथ ऑपरेट कीजिए। क्या ये अद्भुत नहीं कि मेरे साथ अभी इस पल कुछ बहुत अच्छा हो रहा है? जस्ट फील करो, इसको बार बार फील करो, अफर्म करते रहो करते रहो करते रहो। ये आपको रियल लगने लगेगा। आपका माइंड स्टेट आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़े टाइम के लिए दूर कर देगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो आपको ये पता होगा कि इस पल मेरे साथ मैजिक हो रहा है, इस पल मेरे साथ मैजिक हो रहा है, इस पल मेरे साथ मैजिक हो रहा है। आप एक एक स्टेप आप अपने अबंडेंस के साथ जुड़ते चले जाओगे, है ना। आपके मल्टीपल थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? पॉजिटिविटी के साथ में। ये सच में मैं करती हूँ, इसलिए मुझे पता है ये काम करता है। जिसको भी लगता है कि बकवास है, नहीं करता है, करके देखो। बिना करे तो बोलिएगा मत, है ना, क्योंकि ईश्वर आपको सीधे आपको देख रहे हैं कि कौन क्या करता है। ओके, तो उसी हिसाब से जो जितना करता है उसको उसी हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आए थे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन में इस पर काम करेंगे, और जब आप काम करेंगे तो फल भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, क्योंकि सारी दुनिया ये लॉस पे काम करती है। विश्वास करना भी एक आर्ट है अनदेखी चीज़ों पे जो आज हमें दिख नहीं रही है। जो इस विश्वास की डोर को संभालेगा, लुक एट द बिगर पिक्चर का मतलब है, जो इस विश्वास की डोर को थामे रखेगा, चाहे परिस्थितियां बोल रही हो कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपनी इच्छा को बांधे रखे हो और आप इस विश्वास में चल रहे हो। पिता ने कहा है, इच्छा ने जन्म लिया है, तो होकर ही रहेगा। कैसे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे और क्या। लॉ तो बात ही नहीं करता। लॉ बात करता है जो चाहिए उसके साथ वननेस में आ जाओ, जीना शुरू कर दो, वहीं से ऑपरेट करो, वही बोलो, वही सुनो, वही करो। जो आपकी इच्छा थी पूरी हो जाती तो आप क्या करते? बस आपका काम इतना है। करके देखो। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं इसके साथ में, और मैं और भी अपनी चीज़ें जो बेहतर करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को वो देना शुरू कर देती हूँ। ऑलरेडी मैं उस माइंड स्टेट से बात करती हूँ कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। धीरे धीरे मेरा जो आउटर वर्ल्ड है उसको वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, पॉसिबिलिटीज़ बनने लग जाती है, डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं। करके देखो दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा। अगेन 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 मैं आपको यही बोलते रहूँगी, प्लीज़ करके देखो। लाइफ पॉज में है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है। आज की जो रीडिंग थी ये उन लोगों के लिए थी जो सालों निकल गई है, बस एक इंतज़ार में है कि कुछ चमत्कार होगा। तो आपके लिए चमत्कार इससे घटित होगा, इस प्रोसेस से होकर गुजरना है, घटित होकर रहेगा।
आप देख लीजिएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सब बकवास है, तो आप सिर्फ पॉज लगा के एक और बार वेट करें कि कुछ मेरे साथ चमत्कार होगा। देखिए आपके साथ चमत्कार होता है कि नहीं होता 15-16 दिन में, है ना। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर आपको जो प्रोसेस बताई गई आप इसके थ्रू जाते हो तो चमत्कार होना पड़ेगा। पहला शिफ्ट आएगा माइंड स्टेट में, है ना, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, जहाँ पे आप कंप्लीटली अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। ये आपका सबसे बड़ा सिग्नल होगा कि यस आपका काम जो आपने वर्क किया है अपने ऊपर वो काम कर रहा है। ओके, करके देखिए। एंड फिर दुनिया जो बाहरी दुनिया है वो रिफ्लेक्ट कर रहेगी, उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोग्राम कर दिया। आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जो भविष्य में आप जीना चाहते हो, आप पहले उसे जी रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। तो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए इतना ही। तो दोस्तों एंजल नंबर टाइप करिएगा आप 66668888। अगेन एंजल नंबर 66668888। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका था। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। रीडिंग कैसी लगी ये भी बताइएगा दोस्तों। आपके लव वन को शेयर कर दीजिएगा जिनको भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत डीप रीडिंग थी, बहुत ही बेहतरीन रीडिंग थी आप लोगों के लिए दोस्तों। आप ये करोगे तो फल डेफिनेटली आपके लाइफ में आप देखोगे। ठीक है, ये कॉन्शियस रीडिंग थी दोस्तों। कॉन्शियसली जब काम करते हैं तो दुनिया को हिलना पड़ता है हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि दुनिया में जो भी डिवाइन शक्तियाँ हैं वो हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। ये कॉन्शियस रिचुअल्स हैं, ये कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग है। एक बार जब आप इसे प्रोग्राम कर लेते हो अपनी अबंडेंस से, अपने हायर सेल्फ से, फिर वहाँ पे चीज़ें गो विद द फ्लो, इजी एंड एफर्टलेसली होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपने खुद को वैल्यू कर लिया, आपने अपनी क्रिएटिंग पावर्स को समझ लिया, आपने खुद को पेडिस्टल पे डाल दिया। ओके, तो आप वहाँ से वाइब्रेट कर रहे हो, तो हर चीज़ आपके गुलाम बन जाती है, हर चीज़ आपके लिए काम करनी शुरू कर जाती है। तो सबसे पहले खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, खुद के लिए अपनी वैल्यू को ऊपर उठाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होते हैं। फिर रातों रात चीज़ें बदलती हैं दोस्तों, यकीन मानिए। तो ये सब आप लोगों के लिए रीडिंग थी जो अभी मैसेजेस निकल कर आए थे। ओके, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से शुक्रिया, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था वो भी बताइएगा, एंजल नंबर टाइप करिएगा। एंड आपको मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।